Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, my dear students. Good day to all of you. I hope you are fit and fine at home and study well by digital platform. Okay, well, now I am Hemant Joshi. Come on digital platform to teach you statistics 12 commerce. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 12 के अंदर स्टेटिस्टिक्स यानी कि स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टैंडर्ड 12 स्टेट के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर, chapter number 2 linear correlation, chapter number 3 linear regression and chapter number 4 time series। ये जो 4 चैप्टर है वो 4 का वेटेज इक्वल है 12 मार्क्स। मतलब पार्ट 1 का टोटल वेटेज 48 मार्क्स का है। पार्ट 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपेयर टू पार्ट 2 पार्ट 1 बहुत इजी है। तो आपको स्कोरिंग करने के लिए और वीक स्टूडेंट को पास होने के लिए पार्ट 1 करना ही करना है 100% क्लियर। ओके, बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर की। तो चैप्टर नंबर 1 जो इंडेक्स नंबर है, इनका टोटल वेटेज बोर्ड के अंदर 12 मार्क्स का है। तो कौन से सेक्शन में कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा वो हमें देखना है। तो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 1 मार्क्स, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31 3 मार्क्स एंड लास्ट सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 43 5 मार्क्स। मतलब कि टोटल ए चैप्टर का वेटेज आपके लिए 12 मार्क्स का है। ओके, तो पहले ये देखेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या है। तो इंडेक्स नंबर का मतलब यह है कि पर्टिकुलर कोई भी प्राइस या क्वांटिटी या प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ वो जानने का एक न्यूमेरिकल मेजर, परसेंटेज मेजर, वो हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करके देता है। पहले इंडेक्स नंबर के मीनिंग की हम बात करेंगे। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर द current period compared to its value in a base period is called an index number. Again, the percentage change in the value of variable associated with any item for the current period compared to its value in a base period is called an index number। हमारे पास 2 ईयर हो गए।
एक बेस ईयर एंड सेकंड करंट ईयर। हम जो ईयर की बात कर रहे नाउ वो ईयर को हम करंट ईयर कहेंगे, और जो ईयर छोटा है, जो मान लो कि नाउ 2020 चल रहा है, तो हम 2020 की बात करें तो 2020 हमारे लिए करंट ईयर होगा, और 2020 का कंपेयर अगर हम 2018 के साथ करेंगे तो 2018 हमारे लिए बेस ईयर होगा। तो दोनों की हमें कंपैरिजन करना है। ओके, इंडेक्स नंबर को हम आई से डिनोट्स करेंगे। I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। याद रखनी है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू P1 इंटू P0, सॉरी I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। I का मतलब होगा इंडेक्स नंबर, P1 यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस को हम P से डिनोट्स करेंगे और करंट ईयर को हम 1 कहेंगे, मतलब होगा P1। प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो प्राइस का P और बेस ईयर को हम 0 से डिनोट्स करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी होगी। ओके, अब इंडेक्स नंबर को ज्यादा समझने के लिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया है कि 2018 के अंदर जो व्हीट का प्राइस था वो 24 रुपीज था, वो इंक्रीज होके 2020 में 30 रुपीज हुआ, मतलब कि व्हीट के प्राइस के अंदर 6 रुपीज इंक्रीज हुआ। डीजल का प्राइस 2018 में 54 रुपीज था, वो इंक्रीज होके 60 रुपीज हुआ, मतलब कि डीजल का जो प्राइस है वो 6 रुपीज इंक्रीज हुआ। हम नॉर्मली किसी को भी क्वेश्चन करें कि व्हीट का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ तो बोलेगी 6 रुपीज, डीजल का 6 रुपीज। बट एक्चुअल में आप देखो कि व्हीट था वो 24 रुपीज था और 30 हुआ तो 6 इंक्रीज हुआ, बट डीजल 54 था और इंक्रीज होके 60 हुआ तो वो 6 हुआ। दोनों की प्राइस सेम नहीं है। तो इंडेक्स नंबर समझने के लिए आपको दोनों की कंपैरिजन करनी पड़े। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एब्सोल्यूट मेजर, यानी ये मेथड के अंदर दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, और सेकंड रिलेटिव मेजर, जो रेशियो के अंदर हम फाइंड करते हैं। तो बात करें एब्सोल्यूट मेजर की, तो इन दिस मेथड ओनली डिफरेंस इन प्राइस ऑफ टू वेरिएबल विल बी कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट का जो प्राइस है वो 6 रुपीज इंक्रीज हुआ और डीजल का प्राइस भी कितना इंक्रीज हुआ, 6 रुपीज। This method is not appropriate to compare the variation in a variable because दोनों का जो ओरिजिनल प्राइस है वो अलग था, दोनों इक्वल नहीं थे, तो ये मेथड से हम दोनों की कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अगर हमें दोनों का कंपैरिजन करना है तो इसके लिए हमें रिलेटिव मेजर फाइंड करना है जो रेशियो में होता है। तो इन दिस मेथड रेशियो ऑफ प्राइस विल बी कंसीडर। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम कि वेट का जो प्राइस था वो 24 रुपीज के से इंक्रीज होके 30 हुआ, मतलब आप अगर देखने जाओगे तो 30/24 इंटू 100 करो आप तो 125 मिला, और डीजल का जो है वो 60/54 इंटू 100 करो तो 111 मिला। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीट का जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुआ है और डीजल का प्राइस है वो 11% इंक्रीज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर हमें कोई भी चेंजेस परसेंटेज में दिखाता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो व्हीट का प्राइस है वो 20%
25% इंक्रीज हुआ है और डीजल का जो प्राइस है वो 11% इंक्रीज हुआ है। तो जब भी हमें इंडेक्स फाइंड करना है तो हमारे पास बेस ईयर होना चाहिए। सपोज कि यहां 2018 बेस ईयर था तो हमने 20 का कंपेयर 18 के साथ किया। तो बेस ईयर सिलेक्ट करने की टू मेथड्स है। द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज। फर्स्ट फिक्स बेस मेथड एंड सेकंड चेन बेस मेथड। तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि बेस ईयर एंड चेन ईयर यानी कि करंट ईयर क्या है, बाद में हमें पता चलेगा। तो पहले हम समझते हैं, पहले हम देखेंगे कि बेस ईयर क्या है। द value of variable for the current period is compared with the value of variable with a fixed base period. This fixed period or year is called the base year. हम जो करंट ईयर की वैल्यू इसके आगे वाले कोई भी ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो ईयर के साथ कंपेयर करेंगे वो ईयर को हम बेस ईयर कहेंगे। The fixed year from the past can be the preceding year or any year before that. As per our example 2018 जो हमने लिया था वो हमारे लिए बेस ईयर था। क्या था? बेस ईयर था। बात करें एक करंट ईयर की कि भाई करंट ईयर किसे कहेंगे? The period of year or for which the value is to be compared with the base period year is called the current year. As per our example year 2020 is current year. हमने 2020 का जो प्राइस था वो प्राइस का हमने 2018 के साथ कंपेयर किया, इसलिए जो 2020 है वो हमारे लिए बनेगा करंट ईयर। ओके बेटा, हमने देखा कि द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। तो हम अभी बात करेंगे कि अगर फिक्स बेस मेथड से हमें इंडेक्स फाइंड करना है जिसे हम शॉर्ट में एफबीआई कहेंगे, तो कैसे करेंगे? तो जब भी हमें एफबीआई से इंडेक्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100 शॉर्ट में हम लिखेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगेन एफबीआई से यानी कि फिक्स बेस इंडेक्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100। एग्जाम में फॉर्मूला लिखनी कंपलसरी है। ओके बेटा, अगर हमें इंडेक्स चेन बेस मेथड से फाइंड करना है तो चेन बेस मेथड से अगर हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला है हमारी बेटा वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर प्रिसाइडिंग ईयर या तो प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगेन हमें सीबीआई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सीबीआई चेन बेस इंडेक्स अगर हमें फाइंड करना है तो हमें लिखना है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर प्रिसाइडिंग ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर की वैल्यू में ध्यान रखना है। यहां जो बेस ईयर है वो एवरी ईयर चेंज होगा, एक रहने वाला है नहीं बेटा। ओके, अब ये जो दोनों मेथड है वो मेथड की हम सम की बात करेंगे। तो आपको बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर इलुस्ट्रेशन नंबर 5 देखना होगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 5
द डेटा अबाउट द परचेज ऑफ ग्राउंडनट बाय an edible oil mill from the year 2008 to 2015 are as follows. Prepare the index number by fixed base method with the year 2008. इसने बोला कि 2008 को बेस ईयर लेके फिक्स बेस इंडेक्स एफबीआई से इंडेक्स फाइंड करो, चेन बेस एंड सेकंड चेन बेस भी फाइंड करो, and by taking the average quantity purchased in the year 2010 and 11 are 10 and 2011 as the purchase for the base year. तो हमें क्या करना है बेटा? तो पहले आपको नोटबुक के अंदर पहले क्वेश्चन लिखना होगा। पहले आपको इतना काम करना है, 2008 से लेके जहां तक आपको क्वेश्चन दिया है वहां तक ईयर लिखने होंगे। बाद में आपको क्वांटिटी परचेज ऑफ ग्राउंडनट जो आपको टन में दिया है वो लिखना है। बाद में आपको बेटा थर्ड कॉलम बनाना है एफबीआई का फिक्स बेस इंडेक्स के लिए। तो एफबीआई फाइंड करने की आपको फॉर्मूला लिखनी की कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। यहां इसने बेस ईयर 2008 को बोला है, तो हर एक के नीचे 2008 का प्राइस आएगा। याद रखो बेटा, बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज 100 ही होता है। आपको यहां लिखना है तो आप लिख सकते हो। मान लो कि हम 2008 की बात कर रहे हैं, तो 2008 हमारे लिए करंट ईयर होगा। तो करंट ईयर प्राइस कितनी, तो कि 230 अपॉन बेस ईयर प्राइस, तो कि वो भी 230 इंटू 100, तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स होगा 100। सेकंड ईयर के लिए 250 अपॉन बेस ईयर 230 इंटू 100 करोगे आप, तो आपको इंडेक्स मिलेगा 108.70। 2010 की बात करें तो करंट ईयर 230 अपॉन बेस ईयर 230 इंटू 100, तो कितना मिलेगा इंडेक्स 100। 2011 की बात करें तो करंट ईयर 250 बेस ईयर 230 इंटू 100, तो मिलेगा 108.70। इस तरह आप एवरी ईयर का फाइंड करोगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा। ये इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि 2008 के अंदर जो प्राइस 100 रुपीज थी वो 2009 में इंक्रीज होके 108.70 हुई, यानी कि 8.7% प्राइस एक साल में इंक्रीज हो गई। 2010 में प्राइस डिक्रीज होके इतनी हो गई जो 2008 में थी। अगेन 2011 में प्राइस इंक्रीज होके 2009 जितनी हो गई, यानी कि 8% इंक्रीज हुई। 2012 में 117 प्लस 39, यानी कि प्राइस के अंदर 17.39% इंक्रीज हुआ। यही सम अगर हम चेन बेस इंडेक्स फाइंड करें तो चेन बेस इंडेक्स की फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रिसाइडिंग ईयर। यानी कि हमने एफबीआई के अंदर जो बेस ईयर है वो सबके अंदर सेम लिया था। देखो सबके अपॉन में 230 लिया था। चेन बेस के अंदर हमें क्या करना है, तो प्रिसाइडिंग ईयर को ध्यान में लेना है। फर्स्ट ईयर का इंडेक्स तो ऑलवेज 100 ही होता है। सेकंड ईयर में बात करें तो 250 अपॉन 230 इंटू 100। बट 2010 में देखो 2010 की प्राइस है 230 अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस लेना है 250 इंटू 100 करोगे तो इंडेक्स कितना मिलेगा 92। यहां देखो प्राइस डिक्रीज हो गई। 2009 में जो प्राइस थी इससे डिक्रीज होकर 92 हो गई, 92% हो गई। 2011 की बात करें तो 250 अपॉन 230 इंटू 100 करेंगे तो कितना मिलेगा 108.70। 2012 की बात करें तो 270 अपॉन 250 इंटू 100 तो कितना आएगा बेटा 108।
तो ये जो हमने कंपैरिजन की वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में लेके किया। बट समटाइम्स मान लो कि नाउ 2020 कोरोना ईयर, तो 2020 ईयर को हम कभी बेस ईयर नहीं ले सकते क्योंकि बेस ईयर वाला नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम बेस ईयर डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब भी हम बेस ईयर डिसाइड नहीं करते तो हम 1 या 2 या 3 या 4 साल की एवरेज को ध्यान में लेके फिर इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो इसने जो थर्ड मेथड जो हमें बताई है, इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ क्वांटिटी इन द ईयर 2010 एंड 11 एज बेस ईयर। तो 2010 के अंदर आप देखो प्राइस था 230 प्लस 11 का प्राइस था 250। तो ये दोनों का टोटल करके हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा, तो हमें बेस ईयर का प्राइस मिलेगा 240। तो अब हम जब इंडेक्स फाइंड करने जाएंगे तो हर एक के नीचे 240 लेंगे। देखो हर एक के नीचे हम कितना लेंगे बेटा, 240, 240, 240, 240। तो जब भी हमें एग्जाम के अंदर एवरेज बोला जाए तो इस तरह में 2 या 3 इयर्स की एवरेज लेके बाद में हम जो इंडेक्स निकालेंगे इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, और वो क्वांटिटी को हम बेस ईयर लेंगे। तो बेटा आज हमने ये जो डिस्कशन किया वो एफबीआई, सीबीआई और एवरेज बेस ईयर लेके किस तरह इंडेक्स फाइंड करना वो हमने डिस्कस किया। राइट डाउन दिस सम इन योर notebook. We will meet in next lecture. Have a nice day.